लाहौर में रात से बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। आबी गुजरगाहों के रास्ते में जो आया वो बह गया। पहाड़ों से पानी और पत्थरों के रेले ने हर तरफ तबाही मचा दी। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, दिल दहला देने वाला मंजर। मुंह जोर पानी कार सवार बाप बेटी को बहा ले गया। बेबस बाप बेटी मदद के लिए पुकारते रहे। दरिया स्वाह के करीब से गाड़ी पर मिल गया। रेस्क्यू टीमें बहने वाले बाप बेटी की तलाश में मसरूफ। हेलीकॉप्टर की मदद भी हासिल। हयात शरीफ के करीब मोटरसाइकिल सवार नाले में बह गया। रेस्क्यू के गोताखोरों की बर्वक्त कार्रवाई में जिंदा बचा लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशें। बाबूसर टॉप पर लैंडस्लाइडिंग से खौफनाक तबाही। 5 सैय्यद जाबाग। एक फैमिली का ताल्लुक लोधरा से था। जाबाग होने वालों में डॉक्टर फहाद इस्लाम और उनकी भाभी डॉक्टर मिशल साद शामिल हैं। चिलास में आबी रेला सब कुछ बहा ले गया। सयाहों की 8 गाड़ियां बह गई। 5 लाशें निकाल ली गई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराख के मुताबिक शाहराह बाबूसर पर फंसे तमाम सयाह और मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। 250 के करीब सयाह महफूज मकामात पर मुंतकिल। लापता 10 से 15 अफराद की तलाश जारी। रात की तारीकी में सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात। रात की तारीकी में सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। इस्तौर के इलाका बोलन में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। हाथों के जाबाक होने की इत्तला। देवसाय में फंसे सयाहों को भी रेस्क्यू कर लिया गया। दयामत के इलाका ठोर में इमदादी कार्रवाइयां जारी। इसकर्दू से सतपारा माउंटेनियरिंग स्कूल तक रोड क्लियर कर दी गई। देवसाई से सतपारा गांव का रास्ता भी खोल दिया गया। पाक फौज के इंजीनियर्स और पायलट्स की भरपूर मुआवनत। मुतासर सयाहों को हंगामी राशन और तिब्बी इमदाद की फराहमी। हेलीकॉप्टर्स के जरिए 150 खाने के पैकेट रवाना। इसकर्दू में पाक आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन पर सयाहों का खराज तहसीन। कराची से आई एक खातून सयाह ने बताया कि उनकी गाड़ियां पानी में डूब गई, मगर पाक आर्मी ने हेलीकॉप्टर के जरिए फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। में हम गए हैं तो वहाँ हम फंस गए और बहुत फ्लड आ गया और बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, जिसकी वजह से हमारी गाड़ियाँ वहीं पे रुक गई। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी ने हमारे लिए ख़ास हेलीकॉप्टर उतारा और हमें रेस्क्यू करके सेफ प्लेस पे ले गए और हमारा चेकअप करके हमें हमारी फैमिली के साथ छोड़ा और अभी भी हमसे राब्ते में है कि हम सही। मानसून की तूफानी बारिशों से पंजाब और शुमाली इलाकों में तबाही। इस्लामाबाद में 5 अफराद जाबाग, 10 जख्मी। जुड़वा शहरों में फिर बादल बरस पड़े। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से नाले बिफर गए। जहलुम और चकबाल में लैंडस्लाइडिंग से जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए जहलुम में नहाते हुए 4 अफराद जान की बाजी हार गए। कराक्रम हाईवे समेत मुतादिद सड़कें बंद। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों का तबाहकुन स्पेल। मुख्तलिफ हादसात में 5 बच्चों समेत 8 अफराद जान से गए। स्वात में लैंडस्लाइडिंग से मकान तबाह, 3 भाई जाबाग, माँ जख्मी। बरसाती नाले में 2 बच्चे डूब कर जाबाग। बुनेर में सैलाबी पानी माँ बेटी को बहा कर ले गया। बारिश से लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी। देहात, फसलें और माल मवेशी मुतासर। तूफानी बारिशों से गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 21 अफराद जाबाग, 6 जख्मी। NDMA के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मानसून बारिशों के बायस जाबाग अफराद की मजमूई तादाद 242 तक पहुँच गई। 26 जून से 22 जुलाई के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 10 और इस्लामाबाद में 5 अफराद जाबाग हुए। गिलगित बल्तिस्तान में 3, सिंध में 2 और आज़ाद कश्मीर में 1 शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। मुख्तलिफ हादसात में 598 अफराद जख्मी भी हुए। मगरबी हवाओं मानसून सिस्टम के दाखिल होने के बाद आधी रात से मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद, चकवाल और शुमाली वस्ती पंजाब के इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बारिश के बायस फ्लैश फ्लडिंग और शहरी सैलाब का खदशा है। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। पार्लियामेंट हाउस की छत टपक पड़ी। पानी फर्श पर जमा हो गया। पानी टपकने के मकामात पर बाल्टियां और टोकरियां रख दी गई। गुज़श्ता हफ्ते पार्लियामेंट की छत को टारकोल से कवर किया गया था।
9 मई जलाओ घिराव शेरपा पुल केस में शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्जिमान बरी। एटीसी लाहौर का बड़ा फैसला। अदालत ने 9 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर सजा सुना दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10 साल कैद की सजा पाने वालों में एजाज चौधरी, उमर सरफराज टीमा भी शामिल। बरी होने वालों में जबास खान, इफ्तिखार अहमद, राना तनवीर और हमजा हजीम पाहड़ शामिल हैं। एटीसी जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। 9 मई केस ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बुचर और MNA राना बिलाल और अहमद चट्टा समेत 36 मुल्जिमान को 10-10 बरस कैद। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानह 9 मई हंगामा राई केस में महफूज फैसला सुनाया। PTI के 80 कारकुनान मुजरिम करार। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुचर का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अवाम का अदालतों पर से एतमाद उठ चुका। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान में मुतनाज़ा फैसलों में कमी नहीं। गुज़श्ता रोज़ के फैसलों से मुतनाज़ा फैसलों में एक नया इजाफा हुआ। आज के फैसलों से जाहिर हो रहा है कि अदालतें नाकाम हो गईं। बानी PTI ने कहा था कि शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। लग रहे हैं, फिर से इतवार को कोर्ट लग रहे हैं। मजाक ही बन गया ना, 10 साल की सज़ा उधर जिसको मर्जी दे दो। ज़मीर ख़त्म हो गया है, अखलाकियात ख़त्म हो गई हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है। इंसान के अंदर इंसान के मैं अगर सारे खड़े हो जाएं कि हम नहीं गलत काम करेंगे तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान के मुआशी हालात आज जितने ख़राब हैं इतने कभी नहीं थे। मुल्क में झूठी गवाहियों पर सजाएं दी जा रही हैं। बानी PTI की बहन हम अलीमा खान ने अरियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि सेनेट इलेक्शन पर पार्टी मौक़िफ़ देंगी। बानी PTI को नहीं मालूम कि बाहर क्या हो रहा है। आज का जो फैसला आया है वो बिल्कुल इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे करता है। जब आप कानून अपने हाथ में लेंगे तो चाहे आप MNA हो, चाहे आप MPA हो, चाहे आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो या आपका कोई भी मर्तबा हो, वो चीज़ें मैटर नहीं करती। कानून सबके लिए बराबर है। 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत 200 से ज़ायद मकामात पर हमले किए गए। अदालत के फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने अपने एक बयान में कहा कि 9 मई मुकदमात पर सरगोदा अदालत के फैसले का खैर मकदम करते सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तमाम मुल्ज़िमान का शफाफ ट्रायल हुआ। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान बहाल। ऐवान में वापसी। कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली का नोटिफिकेशन जारी। अपोजिशन अरकान को ऐवान में लाने की हिदायत। अपोजिशन अरकान ऐवान में वापस आए तो हुकूमती अरकान ने तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब के असम्बली में खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया था, जिस पर स्पीकर ने 26 अरकान को मुअत्तल किया था और लाखों रुपए के जुर्माने भी आयद किए थे। इलेक्शन कमीशन ने पार्लिमानी निज़ाम को नापैद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इख्तियारात सल्ब किए। साबिक चेयरमैन सेनेट और रहनुमा पीपल्स पार्टी रज़ा रब्बानी ने अपने एक बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को हल्फ के लिए एक शख्स को नामजद करने का खत लिखा। इस खत की सख्त मजम्मत करते हैं। गवर्नर की तरफ से सूबाई असम्बली के मुंतखब मेंबरान को हल्फ दिलाना गैर ज़रूरी था। पार्लिमानी प्रैक्टिस में कोरम की कमी एक आम सी बात है। मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी को किसी भी इदारे के जरिए तब्दील नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन की ज़्यादती ने पार्लिमानी तारीख में बदसूरत और गैर आइनी नज़ीर कायम की। मुत्तहदा मजलिस अमल में नई जान डालने की तैयारी। इस्लामी तहरीक के सरबराह अल्लामा साजिद नकवी की आला सतह के वफ़द के हमरा मौलाना फजलुर रहमान से उनके रिहाइशगाह पर मुलाकात। सियासी अमूर और MMA को फ़ाल करने पर तबादला ख्याल। पेट्रोल और गैस के बाद बिजली बम भी तैयार। बिजली के प्रोटेक्टर सार्फिन की कैटेगरी खत्म करने का फैसला। 200 यूनिट से कम वाले सार्फिन भी अब पे यूनिट इतनी ही कीमत अदा करेंगे जितना 200 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल करने वाले देंगे। गैस के शुबे में 2008 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर। सार्फिन पर मजीद बोझ डालने का फैसला। हुकूमत की पेट्रोलियम लेवी लगाने की तजवीज़। 3 रुपए से 10 रुपए तक की खसूसी पेट्रोलियम लेवी आयद की जा सकती है।
अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाने और 5 भारतीय जंगी तैयारे गिरने का फिर जिक्र कर दिया। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस के एजाज में शाइया कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छिड़ने का खदशा था। जंग अगर जारी रही तो अमरीका तिजारत नहीं करेगा। दोनों मुल्कों को तिजारत की ऑफर करके जंग रुकवाई। अमेरिका का यूनेस्को पर इसराइल मुखालिफ जज्बात के प्रचार का इल्जाम, इदारे से अलहदगी का ऐलान। तर्जुमान महकमा खारजा टिमी ब्रूस ने कहा कि यूनेस्को का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना संगीन मसला है। यूनेस्को से अमेरिका की अलहदगी का इतलाक 31 दिसंबर 2026 से होगा। सयूनी फौज पहली बार दीर अल बला में घुस गई। जमीनी और फिजाई हमले इमदादी मरकज पर बराह रास्त फायरिंग से 26 फ़लस्तीनी जान से गए। गुज़श्ता रोज सुबह से जारी वहशियाना हमलों में 63 फ़लस्तीनी शहीद। मज़ामतकारों से झड़प में एक और सयूनी फौजी हलाक। ग़ज़ाए किल्लत से 4 बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। कहज़दा 10 लाख बच्चे। मौत के दहाने पर डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी कारकुन भी भूख और थकन की वजह से निढाल। खामोशी का वक्त नहीं, गजा लहू में नहा रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई का पैगाम। एक्स पर पैगाम में तंबीह की कि मुसलमान हुकूमतों पर इस वक्त भारी अखलाकी और इंसानी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। अगर कोई भी मुसलमान हुकूमत किसी भी शक्ल में सयूनी हुकूमत की हिमायत करती है या फ़लस्तीन तक इमदाद की राह में रुकावट बनती है तो वो ये जान ले कि ज़िल्लत और रुसवाई उसके मुक़द्दर में लिखती जाएगी। और बांग्लादेश दूसरा T20। बांग्लादेश के दूसरे मैच में भी पाकिस्तान को शिकस्त। कौमी टीम ने मैच के साथ सीरीज भी गंवा दी। बांग्लादेश ने 3 मैचेस की सीरीज दूसरे मैच में पाकिस्तान को 8 रन से हराकर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। मीरपुर के शेर बंगला स्टेडियम में बांग्लादेश की टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 133 रन बनाए। 134 रन के हदफ के जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 125 रन पर ढेर।